ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो हम लोग पिछले क्लास में 13वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक देख रहे थे। उसमें भगवान बोलते हैं कि जो इस ज्ञान को लाभ बता रहे हैं कि ज्ञान का लाभ क्या है। जो इस ज्ञान को नहीं प्राप्त करता है वो आत्महत्या कर रहा है। अब यहाँ पर शंकराचार्य जी हमको बताते हैं कि किस तरह से भाष्य लिखते हैं। शंकराचार्य जी तो इसको बताते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति एक ज्ञान को अगर नहीं प्राप्त कर रहा है तो आत्महत्या कर ले रहा है। हाउ डज ए पर्सन डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, आत्महत्या। दो दृष्टिकोण से बताते हैं। पहला दृष्टिकोण ये है कि वो अपने आप को शरीर मान लेता है। अज्ञान के कारण शरीर मान लिया, शरीर के साथ अपनी पहचान बना लिया, और जब एक बार शरीर के साथ अपनी पहचान बना लिया तो यहाँ बहुत सारे कर्म करता है, करता हो जाता है, भोगता हो जाता है। अच्छे कर्म भी करता है, खराब कर्म भी करता है, पुण्य पाप का डिपॉजिट बढ़ते रहता है। और ये कर्म का तेल जब समाप्त हो जाता है ना, वेदांत में हम लोग बोलते हैं कि ये शरीर खाने से नहीं चलता, ये शरीर कर्म के तेल से चलता है। जब तक आपका कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, शरीर चलेगा। जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा तो खाना मिलना भी बंद हो जाएगा, और प्रारब्ध कर्म है तो खाना कहीं ना कहीं से आ जाएगा, आपका शरीर जिंदा रहेगा, कुछ लोग आ जाएंगे आपकी सहायता करने के लिए। तो कर्म जब समाप्त होता है, प्रारब्ध कर्म समाप्त हुआ तो इट इज एंड ऑफ द बॉडी, शरीर की मृत्यु हो गई। शरीर आता है जाता है, और ये कर्म किसने किया? हमने ही किया। इसका मतलब बार बार जो मर रहे हैं यहाँ पर, कौन मार रहा है अपने आप को? मैं ही मार रहा हूँ। मैंने कर्म किया था, मेरे कर्मों के अनुसार वो कर्म खत्म हो जाता है, बस मर जाते हैं, और अपने आप को मैं ही मार रहा हूँ ना। शरीर से पहचान बना ले रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, कर्म का डिपॉजिट कर रहा हूँ, और इस तरह से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहता है। इसलिए आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ, और कोई नहीं। इसलिए मैं आत्मा हूं, आत्महत्या करने वाला, किलर ऑफ माई सेल्फ। तो ये ना शरीर की दृष्टिकोण से हो गया। अब शंकराचार्य जी एक दूसरा अर्थ भी इसका देते हैं। ये अपने उच्च स्वरूप के दृष्टिकोण से, आत्म स्वरूप के दृष्टिकोण से, आत्मा की दृष्टिकोण से, एक व्यक्ति जो अज्ञानी है वो क्या कर रहा है? अपने उस आत्म स्वरूप को की भी हत्या कर दे रहा है, उसको नष्ट कर दे रहा है। इसका मतलब वो ना यहाँ पर जानता ही नहीं कि कोई आत्मा जैसी चीज भी है। और यहाँ पर शंकराचार्य जी खुद ही प्रश्न उठाते हैं कि एक जो अज्ञानी व्यक्ति है वो अपने उच्च स्वरूप की हत्या कर दे रहा है, मार दे रहा है। लेकिन यहाँ पर तो बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरे अध्याय में भी आया, और उपनिषद भी बोलती है, गीता भी बोलती है कि आत्मा कभी मर नहीं सकता, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर एक जो अज्ञानी व्यक्ति है वो किस तरह से आत्मा को मारता है? तो शंकराचार्य जी बोलते हैं कि एक जो अज्ञानी व्यक्ति आत्मा को मारता है वो एक प्रतीक के रूप में हम बोल रहे हैं, एज इट इज, जैसे मार दिया, प्रतीक के रूप में। अंग्रेजी में बोलते फिगरेटिवली, सचमुच में नहीं मारा। ये ऐसे ही है जैसे मैं अपने उच्च स्वरूप के प्रति जागरूक नहीं हूं, कोई ज्ञान नहीं है, जानता नहीं हूं, तो मैं ना अपने उच्च स्वरूप का त्याग कर देता हूं। जिस तरह से एक व्यक्ति है, उसके घर के नीचे, अपने जमीन के नीचे ही बहुत बड़ा खजाना है, अब उसको पता ही नहीं। जब पता ही नहीं, वो अज्ञानी व्यक्ति जिसको इतना बड़ा खजाना, इतना
इतना बड़ा पैसा धन वो लेके वो कितना बड़ा आदमी बन सकता था, उसको पता ही नहीं कि है। जब पता ही नहीं है तो ना तो वो उसको निकाल पाएगा, ना ही उसका बेनिफिट ले पाएगा, उसका लाभ भी नहीं ले पाएगा। तो ये ऐसे ही हुआ जैसे खजाना नहीं है, उसने खजाना का त्याग कर दिया, खजाना मार दिया है? उसी तरीके से जब एक व्यक्ति अपने उच्च स्वरूप के बारे में नहीं उसको पता होता है, वो अज्ञानी है, आत्मा के बारे में नहीं पता है, तो आत्मा से जो लाभ प्राप्त होने वाला है वो नहीं होगा अज्ञान के कारण। क्योंकि ये तो उसके लिए ऐसे ही है जैसे आत्मा जैसी कोई चीज ही है। अगर कोई चीज नष्ट हो जाता है तो उसका लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा ना। उसी तरीके से एक जो अज्ञानी व्यक्ति है वो ना अपने उच्च स्वरूप को नष्ट कर देता है, क्योंकि उसका लाभ उसको नहीं प्राप्त हो रहा है। क्या लाभ है? पूर्णत्व का लाभ है, अभय का लाभ है, कोई भय नहीं है यहाँ पर। तो उस दृष्टिकोण से ये एक सुसाइड है, एक आत्महत्या है। हाँ? वो अपने आप को नष्ट कर रहा है। इसलिए ना हर एक अज्ञानी अपने को नष्ट कर देता है। शरीर की दृष्टिकोण से भी अज्ञानी अपनी आत्महत्या कर ले रहा है और आत्मा की दृष्टिकोण से भी हत्या कर ले रहा है। इसलिए हर एक अज्ञानी क्या है? वो एक सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। और ज्ञानी का परिभाषा क्या हुआ? उसके उल्टा। ज्ञानी अपनी आत्महत्या नहीं करता, अपनी हत्या नहीं करता, अपने आप को नष्ट नहीं करता। तो इस श्लोक के 29 नंबर श्लोक के दूसरे लाइन में देखिए, न हि नस्त्यात्मनात्मानम न हि नस्त्यात्मानतमानम। एक अज्ञानी की तरह एक ज्ञानी जो है ना वो अपने आप को नष्ट नहीं करता, चाहे शरीर की दृष्टिकोण से हो या चाहे आत्मा की दृष्टिकोण से हो। और क्योंकि वो अपने आप को नहीं नष्ट करता है, नहीं मारता है, उसको ना ये अमरता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अंतिम भाग में दिया गया पराम गतिम याति। पराम गतिम यानी अमरता को प्राप्त हो जाता है, अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो अब हम 30 नंबर श्लोक पढ़ते हैं आगे। पहले मैं पढ़ लूं। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यपश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। तो 2 लाभ बता दिया। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? ज्ञान का लाभ क्या प्राप्त होता है। 2 लाभ बता दिया, तीसरा लाभ ज्ञान का यहां दिया गया है। पहला वाला क्या था? समदर्शनम, समदर्शन मिल जाता है, सब में वही एक को हम देखते हैं। दूसरा लाभ क्या था? अमृतत्व प्राप्ति, अमृतत्व की प्राप्ति होती, इमॉर्टलिटी, अमर हो जाते हैं। और तीसरा क्या लाभ है? अकर्तृत्व प्राप्ति, इस सत्य को खोज लेना कि मैं अकर्ता हूं, मैं यहां किसी कर्म को करने वाला नहीं। और यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कर्तृत्वम ही कारण है सभी समस्या का। क्योंकि जब तक हम करता है हम कर्म को अवॉइड नहीं कर सकते, हम कर्म के साथ सतत जुड़े रहेंगे। और कर्म कभी एक जैसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे पकेगा, कर्म धीरे धीरे पकेगा और वो पककर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में बदल जाएगा। हमारे अपने प्रारब्ध कर्म पकते हैं ना, तो हमको उसका फल प्राप्त होता है और आप इसको रोक नहीं सकते। ये तो साइकिल है, चलता रहेगा। कुछ भी कर लीजिए, आप पसंद कीजिए या ना कीजिए, आप वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो पक रहा है। और जब कर्म पक जाता है तो वो पका हुआ कर्म फल देता है। किस रूप में फल देता है? अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में मेरे पास आता है। तो कर्म बाहर जाता है, हम कर्म करते हैं और फिर मेरे पास वापस आता है इनपुट के रूप में कर्म फल। और ये ना
जो कर्म फल आता है भगवान जिस एड्रेस में भेजते हैं एकदम परफेक्टली जाएगा। हाँ, ये पोस्ट ऑफिस की तरह नहीं गलत एड्रेस में चला जाएगा। हाँ? आप नंबर भी बदल देंगे ना, अपना घर भी बदल देंगे ना, तो ना वो मिस्टेक नहीं हो सकता, भगवान से कोई गलती नहीं होगी, वो सही जगह पर आ जाएगा। म्यूट कर लीजिए, सही जगह पर आ जाएगा, एकदम सही जगह पर आकर सटीक वो अपना फल देगा। और जब कर्म फल आएगा तो ना हमको उसका सामना करना पड़ेगा भोक्ता के रूप में। ये जीवन संगीत है, अच्छा खराब संगीत दोनों बजेगा और हमको भी बजाएगा साथ में, झटका लगता रहता है। हम इससे भाग सकते ही नहीं हैं। कहीं भी चले जाइए कर्म फल तो आने वाला है ना, वो तो झटका देगा। और हमको भोक्ता बनना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। लाचारी से हम भोक्ता बनते हैं, चॉइसलेस है, हेल्पलेस है, हम लाचार हैं। इसलिए देखिए किसी ने यहां पर बताया कि ना एक व्यक्ति था, उसको 7.5 आया, उसको ज्योतिष ने बोला तुमको 7.5 लगने वाली है। अब 7.5 से किसको डर नहीं लगता, शनि का ग्रह आने वाला है। तो उसने सोचा ना मैं इससे बच जाऊंगा, और उसने क्या किया, एक ना जमीन के नीचे लंबा गड्ढा खोदा और उसके नीचे एक कमरा उमरा बनाया। हाँ, और उसमें जाकर छिप गया। कब तक? 7.5 साल तक दरवाजा बंद करके छिप गया। 7.5 साल बाद एकदम सीना 36 इंच का सीना चौड़ा करते हुए बाहर आया और शनि देवता को बोला, देखा शनि देवता आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, मैं बच गया 7.5 साल। तो शनि देवता ने उनको बोला, अरे भैया 7.5 साल नीचे कमरे में बंद रहे, यही तो तुम्हारा 7.5 ही था। ना कोई फैसिलिटी था, ना कुछ था, ना ठीक खाना था, ना पानी था। हो गया ना जेल तुमको 7.5 साल। तो तुम मुझसे तो तुम नहीं बच सकते, कुछ भी कर लो। तो यहां पर हम जो भोगता है ना, वो ना भाग नहीं सकते हैं। और भोक्तृत्व से भागना है तो क्या करना पड़ेगा, उपाय क्या है? एक ही तरीका है। भोक्तृत्व से बचना है तो कर्तृत्व से बाहर आना पड़ेगा। जब तक देह का अभिमान है तब तक निश्चित रूप से कर्तृत्व बना रहेगा, क्योंकि देह यानी कर्म रहेगा। यहां पर ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारा कर्मेंद्रियां हैं, हमेशा कुछ न कुछ बोलेगी, कुछ करो कुछ करो। हाँ? इसलिए प्रकृति का अभिमान हमको यहां कर्ता बना देता है। और जिस क्षण आप प्रकृति के अभिमान को छोड़ देते हैं और इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं कि अहम पुरुषा, इस बात को समझ लेते हैं और इस बात को अच्छी प्रकार से आत्मसात हृदयस्थ कर लेते हैं कि ना मैं वो पुरुष हूं। यही बात आपको ये जो है ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाला जो चक्र है ना, उसे बाहर निकाल लेगा। ये जो कर्तृत्वम भोक्तृत्वम का जो चक्र है ना, उसे बाहर निकाल लेगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कर्माणि, सभी कर्म, चाहे खराब कर्म हो चाहे अच्छे कर्म हो, प्रकृति व एव क्रिया मानानि, वो तो प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है। ये सारे कर्म प्रकृति कर रहा है, क्योंकि कर्म में क्या होता है, कोई भी कर्म होता है ना तो उसमें विकार होते हैं। पर विकार यानी परिवर्तन, चेंजेस के बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, कुछ भी करने उठिए कुछ बदलेंगे आप, वस्तु बदल देंगे, व्यक्ति को बदल देंगे, परिस्थिति को बदलेंगे, कुछ तो करेंगे। हम अगर विचार बैठकर विचार वाला कर्म भी कर रहे हैं ना, विचार बदल रहे हैं ना, बदलेगा सब, परिवर्तन होगा। तो कर्म का अर्थ क्या हुआ? विकारम, विकार है। और विकार किसका गुण है? प्रकृति का, पुरुष का नहीं। इसलिए कर्म कौन करेगा? प्रकृति करेगी। क्यों? प्रकृति में विकार है, प्रकृति इज सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, चेंजेस होगा उसमें। पुरुष का क्या अर्थ हुआ? निर्गुण, निर्विकार, सत्य, चेतन तत्व। ये जो पुरुष है ना, उसमें क्षमता ही नहीं कर्म करने।
इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, ऑल द एक्शन, जितने भी यहाँ कर्म हैं, हर तरीके से कैसे भी आप कर रहे हो, चाहे आप शरीर से कर रहे हो या वाणी से कर रहे हो या मन से कर रहे हो, धड़ाम धुड़ुम गुड़ुम गुड़ुम जो भी कर्म कर रहे हो, ये सब कौन कर रहा है, ये प्रकृति कर रही है। प्रकृति यानी ये शरीर मन का संघात, ये कर रहा है। आप इसको शरीर त्रयम बोल दीजिए, अगर तत्वबोध पढ़े हैं तो शरीर त्रयम या पंचकोश बोल दीजिए, लेकिन तत्वबोध नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ पर यही इतने ही मान लीजिए कि ये जो शरीर है ना बाहर का, बस यही करता है सर्वशः। और ये जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, उसको पता है भेद, उसको सत्य पता है, उसको गुप्त बात पता है। क्या बात पता है गुप्त? मुझे इस शरीर के साथ नहीं चलना है भाई साहब, मुझे इस शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं बनानी है, मुझे अपनी पहचान बनानी है उस आत्मा के साथ। वो ये नहीं बोलता कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो बोलता है मेरे रहने मात्र से ये मेरा शरीर और मन कार्य कर रही है, मेरे रहने मात्र से ये जो प्रकृति है वो कार्य कर रही है, सब कुछ कर रही है। शरीर मन का संघात ही यहाँ सब कुछ करता है। तो मैं कौन हूँ? हु एम आई? मैं कौन हूँ? अकर्तारम च पश्यति, मैं वो करता हूँ। इसलिए मेरा कोई संचित कर्म नहीं, मेरा कोई आगामी कर्म नहीं, मेरा कोई प्रारब्ध कर्म नहीं। या फिर हम सोचेंगे चलो भाई इतना सारा कर्म है तो क्या हम इसको ना भोग के समाप्त नहीं कर दे? स्वामी जी इतना कौन श्रवण मनन निधि ध्यासन, कौन इतनी साधना करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा? चलो एक काम करते, आप बोलते कर्म समाप्त करना है ना, तो इसको भोग लेते हैं, भोग के समाप्त कर देते हैं। तो शास्त्र बोलते इम्पॉसिबल है, असंभव है। आप सभी अपने कर्म को भोग कर समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ना ये अनंत कोटि जन्मांतर का है। ये कर्म जो है अनंत कोटि जन्म से जमा हुआ है। ये जो गठरी है बहुत बड़ा है, उसको कभी आप ना यहाँ पर भोग के समाप्त नहीं कर सकते, अपने कर्म को खत्म नहीं कर सकते। एक जीवन का ही अगर आप ले लीजिए, मान लीजिए एक नंबर ले लीजिए कि आपने 3200 कर्म किए हैं। आप सोचेंगे चलो 3200 कर्म को भोग के समाप्त कर दो, लेकिन आप याद रखिए जब आप ये 3200 कर्म कर रहे थे तो उसके साथ साथ ही आपके 32,000 कर्म और बन गए जो जमा है। तो कितना असंभव है सोचिए। ये जो साइकिल है ना कर्म का, आना जाना, अराइवल डिपार्चर, ये ऐसे समाप्त नहीं कर सकते। इसका तरीका एक ही है कि ना आप इस साइकिल को रोकते नहीं हैं, ये साइकिल से कूद के बाहर निकल जाते हैं। आपने देखा है ना वो साइकिल वाला वो खेल करते हैं, वो बिना कुछ खाए पिए रोकता नहीं और साइकिल चलाते रहता है। वैसे ये चल रहा है, ये रुकेगा नहीं। और इसका ना कोई स्विच भी नहीं है कि आप स्विच लगा दे और स्विच ऑफ कर दे और सोचे चलो हम स्विच ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ करने से ये साइकिल रुक जाएगा या चलेगा नहीं, या फिर हम रोक देते हैं पैडल उडल। इसमें कुछ नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो झूला भी है ना, झूला चलता रहता है ना, उसकी तरह से भी आप मेले वेले में जाएंगे ना, एक झूला चल रहा है चल रहा है। तो ये जो ऐसा झूला है ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का, ये झूला का कोई स्विच भी नहीं है कि ऑफ कर दीजिए मोटर ऑफ हो जाएगा झूला रुक जाएगा, नहीं, ये चलते रहेगा। इसको रोकने का कोई तरीका ही नहीं है। ये चल रहा है तो कैसे क्या करे स्वामी जी? कूद जाइए, जब थोड़ा धीरे होना कूद के उतर जाइए, वो चलता रहेगा, उसको चलने दीजिए, छोड़ दीजिए। जंप आउट ऑफ द साइकिल, जंप कर जाइए, उसको चलने दीजिए। इसलिए प्रकृति को यहां आप नहीं रोक सकते। प्रकृति चल रहा है, हम प्रकृति को रोक दे, हम भी रुक जाएंगे ना। हमको प्रकृति से परे निकलना पड़ेगा, जिस तरह से स्वप्न से हम निकलते हैं बाहर। तो इसलिए आत्मानम अकर्तारम पश्यति,
तीसरे अध्याय में यही बात तो बताया था भगवान ने 28वें श्लोक में, तत्ववित्ति तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृति विल कंटिन्यू, वो चलता रहेगा, बस हमको अपनी पहचान उससे नहीं बनानी है। इस श्लोक को ना हमको बड़े सावधानी से समझना पड़ेगा। मिसअंडरस्टूड मत कीजिए, गलत समझ नहीं लाना है। गलत समझ लाके हम इसका दुरुपयोग भी तो कर सकते हैं ना। लोग है, मान लीजिए एक व्यक्ति तर्क लगाता है, अरे बड़ा ये सुविधाजनक श्लोक है ये, गुणा गुणेषु वर्तन्ते प्रकृत्येव च कर्माणि, वही कर्म कर रहा है, मैं तो आत्मा हूं, सर्वशः अहम आत्मा, अकर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, सब ये शरीर कर रहा है। अब कल्पना कीजिए कि एक अपराधी है और उसका फैसला हो रहा है कोर्ट में, जज अपना फैसला देता है, 7 साल का कैदे बामुशक्कत सुनाई जाती है। अब सुखराम जो था ना, उसको कैद मिल गया, वो दुखी राम हो गया। 7 साल कैद का फैसला सुनाया गया। और वो जो अपराधी था वो क्या करता है, गीता उता पढ़ा था थोड़ा, तो गीता का ये वाला जो श्लोक है ना, उसको कोट करता है जज के सामने, प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि। ओ जज, ये जो सारा कर्म है वो शरीर करता है, मैं तो आत्मा हूं जो कर्म नहीं करता है, तो आप क्यों 7 साल का सजा मुझे दे रहे हैं। तो जज भी बड़ा चालाक था, उसने भी गीता पढ़ा हुआ था। वो बोलता है, माय डियर, ओ माय डियर अपराधी, ये जो तुम बोल रहे हो ना कि ना कर्म शरीर करता है, कर्म आत्मा नहीं करता है, ये बहुत ठीक तुम बोल रहे हो। हम आत्मा को तो यहाँ पर रख नहीं सकते, बांध नहीं सकते, किसी जेल में आत्मा को बांधा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम किसको सजा दे रहे हैं, तुम्हारे शरीर को, आत्मा को तो हम दे ही नहीं रहे हैं। इसलिए तुम्हारे शरीर ने अपराध किया, तुम्हारे शरीर को यहाँ पर जो है सजा मिलेगी। गए अपराधी भी सोचा अच्छा पाला पड़ा है, सब लोग गीता पढ़ के आए लगता है यहाँ पर। इसे याद रखिए, वेदांत का उपयोग अधर्म को बढ़ावा देने के लिए कभी नहीं करना है। जब भी हमको ऐसा लगेगा कि वेदांत का उपयोग हम अधर्म को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, तब समझ जाना कि ना अभी वेदांत का यहाँ पर ज्ञान अच्छी तरीके से हमको नहीं प्राप्त हुआ है, हम आत्मसात नहीं कर पाए हैं। अगर वेदांत का ज्ञान हम अच्छी तरीके से आत्मसात करेंगे ना, वो हमेशा धर्म को बढ़ावा देने वाला होगा। सचमुच में वेदांत सबसे अच्छा तरीका है धर्म को बढ़ावा देने के लिए। हमने वेदांत का ज्ञान का आत्मसात अच्छी प्रकार से अपने अंदर किया है कि नहीं, हम कैसे जान सकते हैं। अगर वेदांत मेरे जीवन में धर्म को बढ़ावा दे रहा है तो समझिए हमने वेदांत का ज्ञान अच्छी प्रकार से लिया है। और अगर अधर्म को बढ़ावा दे रहा है तो अच्छी बात यह है कि कुछ समय तक वेदांत का ज्ञान को साइड रख दे, धर्मशास्त्र अच्छी तरीके से पढ़े। इसलिए वेदांत जो है ना, दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। इसका समझ गलत नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या गलत नहीं होना चाहिए। तो आत्मज्ञान का लाभ क्या प्राप्त होता है, अकर्तृत्व प्राप्ति। ये सत्य को खोज लेना कि मैं अकर्ता हूं। 31 नंबर से, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तो ये जो श्लोक है ना, बहुत गहराई वाला है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें वेदांत के समझ की जो अलग अलग चरण है, जो स्तर है, उसके बारे में बात की गई। वो छिपा हुआ है, ये समझ इसके अंदर छुपी हुई है।
ये जो आत्मा की समझ है ना, वो धीरे धीरे करके हमारे मन में आता है, धीरे धीरे करके उसका स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बहुत सारे स्टेजेस है। उस स्टेज में करते करते हमको ये आत्मा की बात समझ में आती है। और वो सभी चरणों को समझने के लिए हम यहाँ पर आकाश का उदाहरण देते हैं। शुरू में क्या है, हम आकाश को जानते ही नहीं है, हम अवेयर नहीं है पूरे दिन में ना कि हाँ आकाश भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ना ये अठोस है आकाश, इसको छू नहीं पाते हैं और दिखाई भी नहीं देता। हमको सामान्यतः क्या लगता है कि आकाश जो है ना वो खालीपन है, शून्यता है, कुछ नहीं है, इसलिए हम उसको हल्के में ले लेते हैं कुछ जीवन में कुछ मानते ही नहीं उसको, ना तो उसकी तरफ हम ध्यान ही देते हैं कभी। इसलिए पहले हमको सीखना पड़ेगा कि देखो ये कमरा है ना, ये एक बंद जगह है, इसके अंदर आकाश है। आकाश यानी वेदांत में आकाश किसको बोलते हैं? स्काई नहीं, खाली जगह है। सब जगह खाली जगह है ना, ये धरती भी एक खाली जगह में रखी हुई है। तो यहां पर जब हम कमरे को देख रहे हैं तो दो चीज है, अकेला सिर्फ ये कमरा नहीं है, कमरे के अंदर खाली जगह भी है जिसको हम देखते नहीं, जिसके प्रति हम अवेयर नहीं करते। तो हमको पहले उसके प्रति अवेयर होना है, ये पहला स्टेज है। जब खाली जगह होता है ना तो सामान्यतः हम ये सोचते कि यहां पर कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है। ये आकाश जो है वो कुछ नहीं, नथिंगनेस है। लेकिन आप जान लीजिए आकाश ना नथिंगनेस नहीं है, आकाश जो है ना शून्यता नहीं है, आकाश खाली जगह नहीं है, आकाश एक वस्तु है, एक सब्सटेंस है। विज्ञान में भी ना आकाश को नथिंगनेस या एम्प्टीनेस नहीं माना गया है, खालीपन या कुछ नहीं है नहीं माना गया। वो तो बोलते एक पदार्थ है, ये एक सब्सटेंस है, सूक्ष्म पदार्थ है, हमको समझ में नहीं आता लेकिन है पदार्थ, ये एक चीज है, आकाश एक चीज है। ये बात हमको पहले समझनी पड़ेगी क्या कि यहाँ पर अंदर खाली जगह है जिसको आज तक हम नहीं देख रहे थे, देखना पड़ेगा। बाद में जाकर अगला चरण आता है कि हम ये समझते हैं कि ना ये जो आकाश है ना सिर्फ एक कमरे के अंदर ही नहीं है, आकाश सभी कमरों के अंदर है, दुनिया में जितना भी बंद जगह है उसके अंदर है। कमरा हो, छोटा कमरा हो, बड़ा कमरा हो, 3 बेडरूम का फ्लैट हो, 4 बेडरूम का बड़ा हॉल हो, या फिर कोई डब्बा हो, या फिर मेरा पेट ही हो, अंदर शरीर में खाली जगह है ना, बंद है, मेरा पेट बंद है अंदर, उसके अंदर भी आकाश है, स्पेस है। तो ये अगला चरण होगा कि ये जो आकाश है वो सिर्फ इस कमरे के अंदर नहीं है लेकिन सभी बंद जगहों के अंदर है। ये अगला चरण है, यहां तक हम समझेंगे। फिर अगला चरण क्या है, आगे का चरण? हम ये समझते हैं कि ना यहाँ पर बहुत सारा बंद जगह है, बहुत सारा कमरा है, अलग अलग तरीके का है, और उसके अंदर का आकाश बहुत सारा, बहुत अलग अलग, ऐसा है क्या? नहीं, आकाश तो एक ही है। सभी कमरों के अंदर, सभी बंद जगह के अंदर एक ही आकाश है। कमरा अलग अलग है, आदमी अलग अलग है, चीजें अलग अलग है, लेकिन उस बंद जगह के अंदर जो जगह है वो अलग नहीं है। ये अगला चरण है, यहां तक हम समझते हैं। फिर आगे का अगला चरण क्या होता है? यही नहीं कि ये अलग अलग कमरे में अलग अलग आकाश है, यहां पर क्या है, अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। जो बंद जगह है उसके अंदर भी आकाश है, अब बाहर क्या है? फिर हम पूछेंगे ना, क्वेश्चन उठेगा, अंदर आकाश है तो बाहर भी आकाश है। सिर्फ आकाश या खाली जगह कमरे के अंदर, हॉल के अंदर, पेट के अंदर नहीं है, आकाश बाहर भी है, अंदर बाहर दोनों जगह आकाश है। उसके बाद फिर अगला चरण आता है। क्या स्वामी जी समाप्त नहीं होने वाला क्या कहीं? आप चरण पर चरण बताते जा रहे हैं। तो यहां पर हम बोलते हैं देखिए सचमुच में ना आकाश न तो अंदर है न तो बाहर है, ये सही समझ है ही नहीं, ये सही वाक्य है ही नहीं। आकाश तो एक ही है, एक ही आकाश है जिसमें ना ये सारा कमरा है, जिसके अंदर
तो अब क्या हुआ कि ये आकाश कमरे के अंदर नहीं है, ये उल्टी हो गई पूरी समय। ये कमरे जो जितने हैं ना वो सब आकाश के अंदर है। आकाश एक ही है, आकाश है, आकाश एक ही है, और उसी एक आकाश के अंदर ये सारे कमरे हैं। तो ये आकाश क्या हो गया, ये जितने भी कमरा है ना उसके स्थित रहने का कारण हो गया। हम लोग बोलते हैं ना ये हमारे त्रिदेव है, सृष्टि का तीन काम करते हैं, सृष्टि स्थिति लय। ये स्थिति हो गया, इसके अंदर है सब। अब अगला चरण क्या है, फाइनल स्टेज अब आने। ये आकाश जो है ना वो सिर्फ स्थिति कारण ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये आकाश जो है ना वो सभी कमरों को आधार प्रदान करता है। तो ऐसा है जैसे इसका स्थिति कारण भी है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये जो सारे कमरे हैं ना ये आकाश के अंदर ही जन्म लेते हैं, आकाश के अंदर ही इनकी लय भी हो जाती, स्थिति और लय का है। कोई भी चीज है आकाश के अंदर ही जन्म लेता है ना। अगर तत्वबोध पढ़ा है तो वाक्य याद होगा, आकाशात वायु, पहले आकाश आता है, वायुर अग्नि, अग्नि आपा, आपः पृथ्वी, पृथ्व्याम मौसम। तो एकमात्र खाली जगह पहले होता है, उसके बाद सबका यहाँ जन्म होता है, और इसी आकाश के अंदर सब जिंदा रहते हैं, और इसी आकाश के अंदर सबकी मृत्यु हो जाती है, लय हो जाता है। तो देखो कितने सारे चरण हमने देख लिए। पहले हम बोलते हैं कि यहाँ पर कमरा है और उसके साथ साथ खाली जगह भी है, और उसके बाद हम क्या बोलते हैं, सभी खाली जगह जितने भी बंद जगह है ना उसमें जितने भी बंद जगह है ना उसमें सब में सबके अंदर खाली जगह है। और उसके बाद बोलते हैं वो जो खाली जगह है ना सभी बंद जगह में वो एक ही है। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये जो खाली जगह है ना सिर्फ कमरे के अंदर नहीं है, कमरे के बाहर भी है, पेट के अंदर नहीं है, पेट के बाहर भी है। तो सचमुच में ये जो हम बोलते हैं ना कि आकाश अंदर बाहर है, ये बोलना भी सही नहीं है। और अंततोगत हम क्या बोलते हैं, वो आकाश एक ही है जो सभी बंद जगह को, सभी शरीर हो चाहे कमरा हो, सबको अपने अंदर समाया हुआ है। उसी के अंदर सबका जन्म होता है और उसी के अंदर सबका लय हो जाता है। अब आप समझ गए आकाश का उदाहरण। अगर आप सही तरीके से समझ गए हैं तो अब इसी को ना आत्मा में लागू कर दीजिए। यही उदाहरण जो हमने आपको दिया, अलग अलग चरण चेतनता में लागू कर दीजिए। आकाश की जगह आप चेतनता को रख लीजिए, और ये जो हॉल या जो रूम है, कमरा है, उसकी जगह अपने शरीर को रख लीजिए, और जितने भी चरण हमने बताए हैं उस चरण से गुजरिए, देखिए। और वो क्या क्या है, ये शरीर के अंदर चेतनता है, पहला चरण। दूसरा चरण क्या है, चेतनता सिर्फ मेरे शरीर के अंदर नहीं है, बाकी सब लोगों के शरीर के अंदर है। फिर आगे का चरण क्या है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शरीर हैं, स्त्री है, पुरुष है, और दूसरे प्राणियों का शरीर है। इन सब शरीर के पीछे एक ही चेतनता है। अब उसके बाद का चरण क्या है, चेतनता सिर्फ शरीर के अंदर ही नहीं है, लेकिन चेतनता शरीर के बाहर भी है। तो उसके बाद का चरण क्या है, सचमुच में बोले ना तो चेतनता अंदर बाहर, ये बोलना भी सही नहीं है। ये जितने भी जो शरीर है, जितना भी बॉडीज है, वो चेतनता के अंदर है। हम लोग चेतनता के अंदर है ये शरीर। और अंतिम चरण क्या है, जितने भी शरीर है वो चेतनता के भीतर अपना जन्म लेते हैं, और चेतनता के भीतर ही उनका लय हो जाता है। उसी में उसका जन्म होता है, सृष्टि होता है, स्थिति होता है, लय, तीनों का कारण चेतनता। इसके अंदर सब कुछ हो रहा है। और वो चेतनता कौन है, मैं हूं। अभी यहां बड़ी तकलीफ हो जाती है, इस बात को मानना ही बड़ा कठिन है। मैं ही वो चेतनता हूं। अगर आप ये बोल सके ना, इन चरणों को पार करते हुए अगर आप ये बोल सकें कि मैं ही वो चेतनता हूं, तब आप बोल सकते अहम ब्रह्म अस्मि। इस श्लोक का सार ही है। अब आगे का जो
भाग है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।